हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग। मैं आपका दोस्त अभिषेक सिंह। वेलकम बैक टू यूट्यूब चैनल इंडियन ट्रैवल सिंह। सो दोस्तों, आज का दिन बहुत ही इंपॉर्टेंट दिन है क्योंकि आज मेरे और सौम्या के रिलेशनशिप को फाइनली 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। तो आज हमारी 3rd एनिवर्सरी है। 2022 में हमारा रिलेशनशिप स्टार्ट हुआ था एंड 2025 चल रहा है, तो 3 साल कंप्लीट हो चुके हैं। एंड सौम्या ने मेरे लिए कुछ चीजें भिजवाई हैं, स्पेशल चीजें हैं है वो मैं आपको भी दिखाता हूँ। वैसे तो मुझे भी कुछ करना था उसके लिए, बट ड्यू टू लैक ऑफ रिसोर्सेस मैं नहीं कर पाया। वहां पे जौनपुर में क्या है कि सेम डे चीजों की डिलीवरी नहीं हो पाती है, 1-2 दिन लगते हैं। एंड दिमाग से स्किप हो गया था कि आज का दिन आने वाला है। वो तो कल रात को मुझे ही याद आया, सौम्या को भी याद नहीं था, मुझे भी नहीं था, लेकिन एकदम से मुझे रात को याद आया। तो मैंने उसे टेक्स्ट करा कि यार हाँ 3 साल हो चुके हैं ये वो। तब उसको भी याद है, तो उसने सरप्राइजिंगली सुबह यानी शाम को भी मेरे लिए बहुत सारी चीजें भिजवाई है एंड मुझे रिसीव हुई। तो मैं आपको दिखाता हूँ, देखो क्या क्या मुझे मिला है। तो दोस्तों, ये मुझे मिला है आज के दिन पे। इसमें तो केक है, चॉकलेट ट्रफल केक है। उसके अलावा ये एक क्या बोलते हैं, बुके है जिसमें चॉकलेट्स हैं, फ्लावर्स हैं और एक ये कॉफ़ी का मग है, ये है। उसके अलावा ये पूरा बुके है और मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये रियल फ्लावर्स हैं या फिर आर्टिफिशियल है। शायद मुझे तो लग रहा है यार रियल है यार, ये आर्टिफिशियल तो नहीं लग रहे। नहीं यार, आर्टिफिशियल है, रियल है यार, टूट तो रहा है। रियल है, रियल है, रियल है, ये सब रियल ही लग रहे हैं मेरे को, बाकी भगवान जाने क्या है। एंड उसके अलावा ये एक भिजवाया हैप्पी एनिवर्सरी का, जो कि केक पे लगा के केक कट करेंगे अपन। इसमें कुछ लेटर्स हैं जो कि सौ मैंने टाइप करे थे, तो वो लोग कस्टमाइज करके देते हैं। जो भी चीज़ आपको लिखवा के भेजनी है तो उसमें अपने दिल की फीलिंग्स वगैरह और वो सब लिखा हुआ है। और उसके अलावा ये भाई बहुत ही प्यारी चीज़ भेजी है सौ मैंने। ये देखो कितना क्यूट सा फ्रेम है भाई, ये हैंगिंग वाला फ्रेम है। ये मेरी और सौम्या की दमन वाली फोटो है, तो भाई इसने बनवा के भिजवाई है। बहुत ही प्यारा, बहुत ही सुंदर लग रहा है भाई ये। तो दोस्तों, दिल खुश हो गया यार, काफी टाइम के बाद यानी कुछ करा है सौम्या ने। ऐसा नहीं बोल रहा, मतलब करती रहती है, मैं भी उसके लिए करता रहता हूँ। लेकिन पता है कुछ दिनों से हम लोगों की लाइफ में बहुत सारी चीजें चल रही थी, अप्स एंड डाउन्स बहुत कुछ हो रहे थे, और शादी ब्याह भी होने वाला, उसको लेके भी हमारे टेंशन है बहुत सारी, तो उसी में हम लोग बिजी रहते हैं। इसी वजह से व्लॉग्स वगैरह भी मैं आजकल ज़्यादा नहीं बना पाता हूँ, क्योंकि बहुत सी चीज़ें हैं, बहुत बड़ा बर्डन, प्रेशर कह लो, ये सब चीज़ें बहुत ज़्यादा है मेरे ऊपर और सौम्या के ऊपर, दोनों के ऊपर। तो हमारे को बिल्कुल भी टाइम नहीं मिलता है कि हम एक दूसरे के बारे में कुछ भी सोचें या करें। इधर उधर ही रहते हैं हम लोग, कुछ ना कुछ काम ही करते रहते हैं। अभी लखनऊ भी गए थे, उसमें भी हम लोग काम ही कर रहे थे, क्योंकि कुछ चीज़ें पेंडिंग रह गई थी, तो हमने वो भी निपटा दी वहाँ पे। लेकिन कोई बात नहीं, जैसे तैसे भाई 1-1.25 महीने की बात और है, शादी ब्याह हो जाएगा, फिर फाइनली हम लोग हर टेंशन से, हर तरीके से फ्री हो जाएंगे। फिर आराम से एक दूसरे के लिए अच्छी चीज़ें करेंगे। बाकी हाँ, ये बहुत ही अच्छी चीज़ करी है। और जब मेरे को ये जब रिसीव हुआ था, जब जो देने भैया आए थे ना, तो उन्होंने यानी क्या बोला कि मैंने बोला लाओ दे दो भैया। तो FNP में देख के समझ गया था कि बुके आया है, तो वो बोल रहे भैया बैग रख के देना है। मैं कहा बैग रख के देना ऐसा क्या है? तो बैग खोले तो पहले बुके निकाला उन्होंने, ये वाला बुके निकाल के दिया मुझे, फिर उसके बाद केक निकाल के दिया मुझे, फिर ये फ्रेम निकाल के दिया, फिर एक बैग था उसमें ये चीज़ आई थी, ये दिया। मैं कहा क्या क्या भिजवा दिया भाई। फिर जब मैंने इसको खोल के देखा सब कुछ, तो भाई माई हार्ट वॉज मेल्टेड और थोड़ा सा मैं इमोशनल भी हो गया था। तो मेरे को वीडियो कॉल भी करा था मैंने, क्या और मैंने बोला कि वैसे क्या ज़रूरत थी इन सब चीज़ों की, लेकिन हाँ उसकी इच्छा थी करने की, तो उसने ये चीज़ करी। करना तो मैं भी चाहता था, बट कोई बात नहीं, वो करे मैं करूँ, एक ही बात है, मैं नेक्स्ट टाइम कर दूंगा। ये गिफ्ट है मम्मी आपके लिए। सही में आपके लिए गिफ्ट मंगाया हूँ भाई। ये मैं क्या मेरा है कि जो गिफ्ट मंगाया? आपके लिए आपकी बहू छोटी वाली गिफ्ट भेजी है। किस बात का गिफ्ट भेजी? एनिवर्सरी है ना आपकी आज, तो इसलिए भेजी है। आज कौन सी है? देखो दोस्तों, डेकोरेशन भी हो ही रखा था, तो मैंने सोचा इसी डेकोरेशन पे बना लो। इसको वीडियो कॉल कर लिया मैंने, इसको भी दिखा दूँ। गुब्बारे भी पड़े हैं, तो वही तो कह रहा हूँ मैं, यही सब लगा के भाई सस्ता जुगाड़ है, जो पड़ा हुआ पैसे बचेंगे कर लेते हैं। आज मम्मी मेरे और सौम्या की एनिवर्सरी है, एक तरीके से जो एक प्रेम की एनिवर्सरी होती है, मम्मी उसे बोलते हैं। भाई मैं लात खाऊं तुम्हारे चक्कर में, उससे पहले ये है कि मैं केक काट लेता हूँ। ओ ये देखो भाई, तुम तो ये देखो, मम्मी का एक्साइटमेंट खत्म नहीं है। देखो लाइट जला दी मम्मी। बच्चों के लिए खुश रहती है मम्मी की। आज तो हम लोग गुब्बारे भी चिपका देते हैं। गुब्बारा तो अरे मैं देखा कि ऊपर जाऊंगा बना लूंगा, फिर मैं सोचा कि जाऊं नहीं जाऊं, फिर मैं कहा कि एक जन है, तो फिर मैं कहा देखता हूं, तब मैं कहा चला ही जाता हूं। ये केक है चॉकलेट ट्रफल। ये देखो ये मुझे मिला है बुके। इसके अंदर ये देखो एक कप भी मिल गया आपको, देख रही हो फ्री में। एक कप हो चुका है, घर में एक और कप हो गया। पता है कब क्यों भेजा मैंने? हाँ, ताकि दिक्कत ना हो, मैं भैया और आप कप में पीते, फिर एक आध कप नीचे रह जाता है।
तो दिक्कत ना हो, देखो 4 कप हो जाएगा ना, अब 4 लोग 4 कप। हाँ 4 लोग 4 कप। तब तक भाई एक आध कप तोड़ के तैयार करें। भाई एक कप तोड़ देगी जब तक तो। वो ब्लैक वाला भैया का तोड़ी थी लास्ट में संतोष। ये हम लोगों की दोनों की फोटो जो हम लोग दमन गए थे ना जब वहाँ की, आपने बनवाया है? उसने भेजा है मेरे को ये सारी चीजें। अच्छा ये सब कुछ उसने मेरे लिए भेजा है, मेरे को तो पता ही नहीं था, उसने कब ऑर्डर कर दिया। शाम को मैं आया तो मैं जाके देख रहा हूँ बाहर, मेरे लिए ये सब चीजें आई है। लो चलो दोस्तों, इसीलिए मैंने भाभी को भी फोन किया था बट वो आपको दिन में इसीलिए फोन करी थी। तो वापिस तो इसने भी करी थी, शायद नहीं उठाई, वापिस करी थी। फिर वही उसी टाइम बार बार उसका फोन आ रहा था ना, तब तक चलो कोई नहीं, गई थी उठ गए। केक कट करते हैं। ले आओ क्या? चाकू नहीं, इसी से हल्का सा कट लेंगे कि बस। खाए तो चाकू इसका। क्योंकि उस दिन मेरे एनिवर्सरी पे डबल किया था ना। ये अपनी एनिवर्सरी वाली चीजें चिपका रही है भाई, करी मेरी एनिवर्सरी चीजें बची है उन्हीं से कर लो। पुरानी नहीं है। लो भाई चलो केक कट कर लेते हैं। हैप्पी एनिवर्सरी। भाई ताली तो बजा दो यार सौम्या, सौम्या ताली तो बजाओ। हाँ भाभी ताली तो बजा दो यार। हाँ लो गाइस, पहले उसे अरे 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 रुको, एक तो इस पे रिबन बंधा हुआ है। गाइस आप लोग खाइए, आप खाइए, आपकी एनिवर्सरी है और फिर आप लोग दोनों जन आ जाइए। आओ मम्मी, मेरी एनिवर्सरी खाओ, मैं आपकी एनिवर्सरी पर खाया था, मेरी एनिवर्सरी पे खाओ। हैप्पी एनिवर्सरी। थैंक यू दोस्तों, एनिवर्सरी। मुंह से बोला तो कि ना एक गिफ्ट तूने भी नहीं दिया तो उसने भी नहीं दिया। तो वही बात बराबर कर ली हम लोगों ने। मेरे को पता ही नहीं था। अरे तो ये तो वो एनिवर्सरी हम लोग जो ऐसे हंसी खुशी राजी खुशी मनाते हैं। शादी की एनिवर्सरी जब आएगी तब मनाई जाएगी ना। अभी आज मेरे भैया आएंगे, वो देखेंगे केक आया, कहेंगे किस खुशी में केक आया है। हाँ वो निरीक्षण में करेंगे। तो ये समय मेरा दोस्त आया था एक, जो है इधर ही रहता है। मम्मी देखो क्या, मेरा मम्मी क्या बता रही, मम्मी कह रही है प्रांशु आएगा उसको कह देना अनुष्का भाभी मेरा को, आया वो केक लेके इनका दोस्त आया था कोई केक देके गया। भाई देखो यार ये क्या हो रहा है भाई यहाँ पे। सवाल करते करते मेरे पास पहुंच जाएगा, मम्मी नहीं, वैसे उनको पता है कि मेरा कोई दोस्त नहीं है। दोस्तों एनिवर्सरी सेलिब्रेट कर ली, केक वगैरह कट कर लिया है, फैमिली के साथ भी मैंने थोड़ा सा सेलिब्रेट कर लिया कि चीज़ें आई तो उनको भी मैंने दिखा दिया, तो अच्छा हुआ, सब कुछ बढ़िया से हो गया। और भाई एक चीज़ है कि फर्स्ट टाइम एनिवर्सरी सेलिब्रेट करी है हम लोगों ने, यानी फर्स्ट टाइम केक कट करा है, मैंने कर दिया सौम्या की तरफ से भी, तो वो केक कट फर्स्ट टाइम हुआ है। 3 एनिवर्सरी में से जो हमारी पहली एनिवर्सरी थी ना, उसको हमने सेलिब्रेट भी करा था, उसका व्लॉग भी बनाया था, बहुत कुछ था, सब कुछ उसमें हमने अच्छे से पूरा व्लॉग वगैरह बनाया था। लेकिन आज तक वो व्लॉग नहीं डाला कभी भी, क्योंकि उस समय कुछ थोड़ा बहुत हो गया था ऊपर नीचे, तो उस वजह से वो व्लॉग कभी गया नहीं एंड वो सारी चीज़ें आई नहीं। छोड़ो वो सब पुरानी बातें, उन पर मिट्टी डालो, हटाओ। बाकी सेकंड वाली जो हमारी एनिवर्सरी थी उसमें भैया की शादी थी उस टाइम पे लास्ट ईयर, तो उस वजह से कुछ नहीं हुआ था। एंड इस बार हम लोगों ने थोड़ा अच्छे से सेलिब्रेट कर लिया। अब नेक्स्ट टाइम से तो भाई फिर हम साथ ही रहेंगे। बाकी दोस्तों लखनऊ जाने से पहले ना मैंने कुछ प्रोडक्ट्स मंगाए थे, स्किन केयर के, हेयर केयर के एंड बॉडी केयर के भी, कि जिससे थोड़ा बहुत भाई कर लूँ मैं। 1-1.25 महीना बचा है शादी में, तो ज़रूरी है करना, कर लेता हूँ, तो इस वजह से सारी चीज़ें मैंने मंगा ली। 10-12 हज़ार रुपये के प्रोडक्ट्स मंगा लिए हैं। इसके अलावा हेल्थ सप्लीमेंट भी मंगा लिया मैंने, प्रोटीन वगैरह भी मंगा चुका हूँ। तो जिम वगैरह भी अपन जाना चालू कर देंगे कल से, तो वो चीज़ भी आ जाएगी अपने रूटीन में। अभी मैं आपको पहले वो दिखाता हूँ कि मैंने क्या क्या प्रोडक्ट्स मंगाए हैं शादी से पहले, जिनको मेरे को यूज़ करना है। तो ये देखो, ये सारे प्रोडक्ट्स मैंने मंगाए हैं। तो सबसे अच्छी चीज़ जो है ना वो ये है भाई, बैक और नेक स्क्रब करने वाला, यानी इसको दोनों तरफ से पकड़ के आप अच्छे से अपनी बैक और नेक को रगड़ सकते हो आप जब नहाते वक्त, क्योंकि अपना बैक तक ऐसे ना हाथ नहीं पहुंचता है, तो इससे भाई ये है कि अच्छे से सफाई हो जाएगी। ये शीट मास्क है मेरे, एंड उसके अलावा ये तो बॉडी वॉश है, ये मेरे को कॉम्बो में सस्ते मिल रहे थे तो मंगा लिया। ये बॉडी स्क्रब है, ये बॉडी लोशन है, ये बॉडी वाला पार्ट है। और ये है क्या बोलते हैं, हेयर डस्ट है, ये बाल सेट करने के लिए है। ये मैंने O3 का अल्फा मैन ब्राइड ग्रूम किट आता है एक, तो इसको यानी लगा के भाई, ये होता है कि जैसे लड़कियों में भी आता है एक क्या बोलते हैं ब्राइडल किट आता है पूरा लगाने के लिए फेशियल वाला, तो वही फेशियल किट इसमें भी आता है O3 का। फिर ये सेटाफिल का फेस वॉश है जो कि बेस्ट फेस वॉश है नो डाउट, तो वो फेस वॉश भी मंगा लिया मैंने। उसके अलावा ये मेरा फेस स्क्रब है, दोनों अलग अलग मंगाए हैं मैंने। ये मेरा हेयर स्प्रे है और ये मेरा हेयर मास्क है। ये शैम्पू है, ये शैम्पू इसलिए मंगाई, ये 2-in-1 है, शैम्पू प्लस कंडीशनर दोनों है इसमें, तो आपको अलग से शैम्पू कंडीशनर लगाने की जरूरत नहीं, एक ही में दोनों काम हो जाएगा। तो ये हेयर वाला सेक्शन है, ये फेस वाला हो गया। उसके बाद ये देखो, ये लिप्स के लिए मंगाया मैंने लिप बाम और लिप स्क्रब, एंड ये है अंडर आई क्रीम। तो जो डार्क सर्कल्स हो रहे हैं ना, ये उसके में काम आने वाला है, अंडर आई क्रीम एंड अंडर आई पैचेस भी मंगाए हैं। वैसे तो सौम्या से मैंने पूछा था ये सारे प्रोडक्ट्स मंगाने से पहले, तो उसने मेरे को बहुत सारे प्रोडक्ट्स में से रिकमेंड करे हैं। और ये अपना गोल्डन ग्लो पील ऑफ मास्क जो है वो है, ये फेस मास्क है। उसके अलावा ये एक प्रोडक्ट भाई, ये लिप मास्क मंगाया था, मेरे को लगा लिप मास्क है ये, बाद में मैंने इसको पढ़ा ना तो ये देखो इंटेंसिव प्लमिंग ट्रीटमेंट लिखा हुआ है इसमें।
अब ये इंटेंसिव प्लमिंग ट्रीटमेंट मतलब कि जो होट है ना, इस पर अगर मैं लगा लूँगा ना तो ये फूल जाएंगे, उसके लिए होता है ये। तो मेरे को पता नहीं था, ये मैंने मंगा लिया। ये मेरे तो काम आने वाला नहीं है, तो ये सौम्या को दे दूंगा भाई, उसी के काम आएगा, ये मेरे नहीं होने वाला। उसके बाद ये देखो, ये मैंने नोज स्ट्रिप्स मंगाई है, ये लिप एक्सफोलिएशन मास्क मंगाया है। सबसे मेन जो चीज़ मैंने इन्वेस्ट करी ना जिन चीज़ों पे, वो ये वाले प्रोडक्ट्स हैं। ये तो सनस्क्रीन है, ये जो है ना ये फेस सीरम है। ये अलग अलग टाइप के फेस सीरम है। अब इसमें देखो, ये वाला जो फेस सीरम है और ये वाला फेस सीरम है, ये डे एंड नाइट के हिसाब से मंगाया है। एक डे में लगाऊंगा, एक नाइट में लगाऊंगा। उसके अलावा ये ग्लाइकोलिक एसिड वाला जो एक्सफोलिएटिंग टोनर फेस सीरम है, ये इसका काम क्या है, ये हफ्ते में मुझे 2 या 3 बार ही यूज़ करना है फेस पे, ज़्यादा नहीं यूज़ करना है। और जब इसको यूज़ करूँगा तब मेरे को कुछ भी नहीं यूज़ करना है। ये एक्सफोलिएटिंग वाला है, तो इसको भी एक बार यूज़ करके देखूंगा। रिव्यू बहुत अच्छे थे। ऑर्डिनरी का प्रोडक्ट है, ऑर्डिनरी के प्रोडक्ट बहुत अच्छे होते हैं। नेक्स्ट भाई फेस वॉश, फेस स्क्रब सब मंगा लिया मैंने, लेकिन जो 2 सबसे इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट और सबसे महंगे प्रोडक्ट मैंने मंगाए ना, वो ये दोनों प्रोडक्ट्स हैं, ये और ये दोनों हैं मेरे फेस मॉइस्चराइज़र। ये मेरा डे में यूज़ करूँगा और इसको मैं नाइट में यूज़ करूँगा। ये भाई लगभग 800-900 रुपये का है। कितने का है पता नहीं, 800-900 कितने का है, 900 का रुपये है। ये देखो 900 रुपये का है। एंड ये वाला महंगा है, ये 1100 या 1200 का है शायद, ये 1200 रुपये का है ये वाला क्लिनिक का। और ये कितना छोटा सा है भाई। ये इसके बारे में सुना मैंने बहुत है कि रिव्यूज़ के देखे, बहुत अच्छा है, बहुत ही महंगा प्रोडक्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्ट है। लेट्स सी, यूज़ करके देखते हैं। मेरे स्किन पे काम करेगा तो बहुत अच्छा प्रोडक्ट है, नहीं करा तो बहुत बेकार प्रोडक्ट है अपने लिए। तो लेट्स सी, सारी चीज़ें मैं यूज़ करके देखूंगा और फिर उसके बाद 1-8 महीने बाद आपको मैं रिव्यू दूंगा क्या है क्या नहीं। अभी मैं क्या करने वाला हूँ, 2 पाउचेस लूँगा और उसमें मैं डे और नाइट के हिसाब से अलग अलग करूँगा। जैसे ये डे है, ये नाइट है, ये डे है, ये नाइट है, ऐसे ऐसे अलग अलग सब कुछ करूँगा मैं। तो ये सारी चीज़ें यूज़ करके अपन अच्छे से देखेंगे। तो ये कुछ थोड़ा बहुत मैंने मंगाया है स्किन केयर के प्रोडक्ट्स, जो कि लगभग 12-13 हज़ार रुपये के हैं। लेट्स सी काम आता है कि नहीं आता। 12-13 हज़ार रुपये पानी में तो नहीं चले जाएंगे। और इसके अलावा मैंने अपने हेल्थ सप्लीमेंट्स भी मंगा लिया, प्रोटीन भी मंगा लिया है, और क्या बोलते हैं, क्रीटीन भी मंगा लिया है। ये सारी चीज़ें भी मंगा ली है जिम में जाने के लिए, तो वो भी अब अपना चालू हो जाएगा। सारी चीज़ें, सब चीज़ अच्छे से मैं इन्वेस्ट कर चुका हूँ, क्योंकि अब ज़रूरी है भाई बॉडी पे और फेस पे इन चीज़ों पे इन्वेस्ट करना है, क्योंकि शादी में बस कुछ दिन बचे हैं। तो कल से अपना ये सारा काम अब चालू हो जाएगा। आज एनिवर्सरी भी मना ली और आज ही के इस शुभ दिन पर इन सब चीज़ों की मैंने अनबॉक्सिंग भी कर ली, सारा चीज़ हो गया। अब कल से अपन उस चीज़ पर आ जाएंगे और अच्छे से करेंगे भाई 1-1.25 महीने। तो चलो दोस्तों, फिर इस व्लॉग को यहीं पर एंड करते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो चला तो लाइक शेयर सब्सक्राइब सब करते जाना। मैं आपसे मिलता हूँ नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए गुड बाय एंड कीप बिलीविंग इन योरसेल्फ। बाय।